कि लोशू ग्रिड वाइज अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है सो वो प्लैनेट डिस्टर्ब कंडीशन या इम्बैलेंस कंडीशन में है। तो कोई नंबर रिपीट होना एक चीज है, मिसिंग रहना और एक चीज है। तो विच वन इज बेटर, मिसिंग रहना ना ज्यादा रिपीट हो जाना? कि न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर कोई अंक मिस हो रहा है वो ज्यादा बेटर है या रिपीट हो रहा है वो ज्यादा बेटर है, तो इस दोनों स्टेट में ये इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं। सो सरल भाषा में अगर कहूंगा कि नथिंग इज गुड और बैड, ये न्यूमरोलॉजी को लेकर के सबसे बड़ा भ्रम जो है वो यही है कि नंबर रिपीट हो रहा है तो उसकी एनर्जीज बढ़ गई और जो मिस हो रहा है तो एनर्जीज कम हो गई, जबकि वास्तविकता में सत्य नहीं है। सत्य में सिर्फ इतना है कि नंबर अगर बढ़ रहा है या मिस हो रहा है तो दोनों ही स्टेट में वो एक इम्बैलेंस स्टेट जो है वो क्रिएट कर रहा है। सो जब इम्बैलेंस स्टेट क्रिएट हुई, इसका क्या अर्थ है कि एक इम्बैलेंस स्टेट एक प्लैनेट के जो भी गुणधर्म है उनको डिस्टर्ब करेगी, और वो प्लैनेट कोई भी हो सकता है। मान लो 6 अंक है और 6 अंक मिस हो रहा है या 6 अंक रिपीट हो रहा है, तो आपको एक टर्म जो है वो डिफाइन करनी है कि ये 6 अंक की वाइब्रेशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होने की संभावनाएं। यहां पर भी मैं क्या शब्द उपयोग में ला रहा हूं? संभावनाएं। तो यहां दूसरा विकल्प जो मैंने ओपन रखा वो क्या रखा कि 6 अगर एक बार भी दिख रहा है तो भी वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो इसका क्या अर्थ है कि आपने इस चीज को पकड़ने के बजाय ना कि नंबर रिपीट हो रहा है या मिस हो रहा है, एक कोर प्रॉब्लम को पकड़ो। वो कोर प्रॉब्लम किस प्लैनेट के साथ जुड़ी है, उसके रिलेटेड सॉल्यूशंस जो है वो आप डिजाइन कीजिए। एंड 6 नंबर का उदाहरण के लिए 6 नंबर का रिपीट हो जाना या 6 नंबर का मिस हो जाना, अगर आपकी भाषा में बात करूं तो 6 नंबर बढ़ गया तो प्यार ही प्यार होना चाहिए। फिर तो रोज ही फिर आओगे तुम, जब वो साजना अंगना फूल खिलेंगे, रोज ही ऐसा होना चाहिए। अगर 6 नंबर बढ़ गया तो, और 6 नंबर मिस है तो फिर जाओगे जब तुम वो साजना, ऐसा होना चाहिए आपकी भाषा में अगर कहूं तो। क्या ऐसा है? वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। मैंने क्या कहा कि कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। ये मेरे शब्द ना गांठ बांध लेना। मैंने अगर संतान सुख कहा बृहस्पति देता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि संतान सुख के लिए सूर्य रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता या चंद्र रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता या राहु और केतु रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। एक प्रॉब्लम के अंदर जब आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए कि यह प्रॉब्लम पर्टिकुलरली इस प्लैनेट के साथ जुड़ी हुई है, कोर प्लैनेट इज नो डाउट शादी सुख के लिए, विवाहिक सुख के लिए इज वीनस, बट वो वीनस के अंदर को जब खुरेदोगे ना तो आपको निकल करके आएगा कि भाई ये वीनस क्यों प्रॉब्लम में है, क्यों शादी के अंदर बैंड बजी हुई है। वो समझना पड़ेगा ना पहले बैंड बजी किस लिए हुई है। तो नंबर रिपीट होना या मिस होना ये चैप्टर नहीं है, और जो हो भी रहा है तो यंत्र जो बनाए मैंने आपको बताया, उस यंत्र टेक्निक को बना करके आप एक ही बार में उसको कंप्लीट करो। दैट्स इट।